हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बीकॉम ऑनर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मीनिंग और थ्योरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल, मीनिंग, थ्योरीज़ के बारे में बात करेंगे हम। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पूरा चैप्टर मैंने दरअसल पिछली वीडियो में भी कवर कर रखा है, लेकिन उसके कुछ टॉपिक्स रह गए थे, वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। सो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पूरे चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको आज हम कवर कर लेंगे। सो जल्दी चलते हैं। चैप्टर नंबर 7, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मीनिंग, थ्योरीज एंड मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर सबसे पहले बात कर रहा है ये 4 पीस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। व्हाट आर द 4 पीस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या क्या 4 पीस होते हैं। पहला है पीपल, दूसरा है पर्पस, तीसरा है प्रोसेस, फोर्थ है परफॉर्मेंस। तो जो पीपल है वो क्या होता है। पीपल का मतलब पीपल एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज, बैंक एक्सेट्रा गेट डायरेक्टली बेनिफिट फ्रॉम द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब वो सारे लोग जो भी कंपनी से जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, जिनको डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है कंपनी से, उसे कहते हैं पीपल। सो वो पीपल कौन से होते हैं। स्टेक होल्डर्स को भी हम पीपल कहते हैं। मतलब इन्वेस्टर हो गया, शेयर होल्डर हो गया, कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हो गए, बैंक हो गया, जो कंपनी को लोन देते हैं, वो सब कहलाते हैं पीपल। ठीक है। सो वो सब लोग कहलाते हैं पीपल। नेक्स्ट है पर्पस। पर्पस क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन पर्पस शुड बी मेजरेबल, एक्शनेबल, कम्युनिकेटेबल वेल टू द ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर। मतलब कंपनी का जो पर्पस होता है वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए। मतलब कंपनीज का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस एम के थ्रू कंपनी काम कर रही है। कंपनी का पर्पस इन्वेस्टर्स का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न रेट में रिटर्न करना है, या फिर कंपनी का पर्पस सिर्फ अपनी जेब भरना है, या फिर कंपनी का पर्पस लोगों का, सोसाइटी का वेलफेयर करना है, या कंपनी का पर्पस सारे लोगों का वेलफेयर करना है। ये मेजर करता है कि कंपनी का पर्पस क्या है आखिर। सो कंपनी का पर्पस शुड बी मेजरेबल, एक्शनेबल, कम्युनिकेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर। सारे के सारे लोगों को पता होना चाहिए कि कंपनी का पर्पस क्या है एक्चुअली में। नेक्स्ट है प्रोसेस। सो बेसिक प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली इसमें कह रहा है प्रोसेस का मतलब टू इंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंप्लाई विद ऑल रूल्स रेगुलेशन इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड इनोवेशन। इसका मतलब कह रहा है कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए क्या होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को सारे रूल्स और रेगुलेशंस को पालन करना पड़ेगा। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत है, किसके लिए। मैनेजमेंट को इनोवेट करने के लिए, कंपनी को इनोवेट करने के लिए, क्रिएटिव चीज़ों का प्रोडक्शन करने के लिए, उसके साथ साथ नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कॉस्ट को कम करके प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। सो उसके लिए सारे रूल्स और रेगुलेशंस को पालन करना ज़रूरी है। ये नहीं कि कोई इलीगल काम कंपनी फॉलो करे। कंपनी को सारे रूल्स फॉलो करने हैं, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। बेसिकली परफॉर्मेंस क्या होता है। परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं कुछ ना कुछ टाइम पीरियड के अंदर, या फिर 2 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर कंपनी का एनालिसिस लेते हैं कि कंपनी ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही। कंपनी का टाइम टू टाइम बेसिस पे अपडेट लेते हैं और उसके बाद उसको हम मेज़र करते हैं। मतलब कंपनी मेज़र करती है। अब इसके बाद थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बेसिकली मैंने पूरा का पूरा टॉपिक इसकी पिछली वीडियो में करा रखा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पिछली वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरीज़ के बारे में बात की है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मीनिंग के बारे में बात की है, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की है। सो उसके कुछ टॉपिक जो रह गए थे वो मैंने आज की इस वीडियो में कवर कर दिया है। एजेंसी थ्योरी के बारे में मैंने बात की है कि एजेंसी थ्योरी क्या होती है। उसका कुछ डायग्राम रह गया था, सो वो डायग्राम मैंने नोट्स में अवेलेबल कर दिया है। जिन नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है एजेंसी थ्योरी। तो एजेंसी थ्योरी के अंदर क्या होता है। प्रिंसिपल हायर और डेलीगेट करता है। यहाँ पे प्रिंसिपल्स कौन होते हैं। प्रिंसिपल होते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या करते हैं, हायर और डेलीगेट करते हैं। मतलब हायर करते हैं या फिर निकाल देते हैं किसको, एजेंट्स को। और एजेंट्स कौन होते हैं यहाँ पे, बोर्ड मेंबर्स, एम्प्लॉयज़, कंपनी के अंदर मैनेजर्स, ये सारे के सारे एजेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर। और प्रिंसिपल्स कौन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं यहाँ पे कंपनी के अंदर शेयर होल्डर। सो एजेंसी थ्योरी का ये मैंने डायग्राम बना के अवेलेबल कर रखा है ताकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। नेक्स्ट कह रहा है स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप का मतलब बेसिकली यही होता है कि कंपनी के अंदर जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनका जो एक इंटरेस्ट है और उनका जो ट्रस्ट है, भरोसा है, वो डेवलप करना, उसे कहते हैं स्टीवर्डशिप थ्योरी। मतलब शेयर होल्डर जो है, स्टीवर्ड यहाँ पे कहलाता है कंपनी के अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उसको स्टीवर्ड कहते हैं। और शेयर होल्डर क्या करते हैं, स्टीवर्ड हायर करते हैं। स्टीवर्ड मतलब एम्प्लॉयज़ को। ये अलग अलग थ्योरीज़ हैं जो इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। पहली वाली एजेंसी थ्योरी थी, नेक्स्ट नंबर की स्टीवर्डशिप थ्योरी है। इसके नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये मैंने डायग्राम्स अवेलेबल कर रखे हैं इसका पूरा रिटन फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में जो पिछली वीडियो का लिंक दे रखा होगा,
उससे आप देख सके इसके टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। यहाँ पे बस मैंने इसके टॉपिक्स के जो डायग्राम्स है वो कवर कर रखे हैं ताकि आपको आसानी हो। तो यहाँ पे क्या करना होता है, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। जो शेयर होल्डर की वेल्थ होती है उसको मैक्सिमाइज करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है। शेयर होल्डर का वेल्थ मतलब जो कंपनी के अंदर पैसा लगाता है और कंपनी के शेयर खरीदता है, और वहाँ पे वो क्या करते हैं, बोर्ड मेंबर को हायर करते हैं, मैनेजर्स को हायर करते हैं, सीईओ को हायर करते हैं कंपनी के अंदर टॉप एग्जीक्यूटिव। और थर्ड नंबर की थ्योरी है स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर की थ्योरी के अंदर कंपनी के अंदर फर्म सबसे रिलेटेड होती है। सबसे रिलेटेड स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, बेसिकली कंपनी के लिए जो भी रिलेटेड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली मतलब या कंपनी के एम्प्लॉयज़, कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के इन्वेस्टर, कंपनी से रिलेटेड बैंक्स, ये सारे के सारे कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड है। जबकि इनडायरेक्टली कौन रिलेटेड होते हैं, कंपनी के कस्टमर्स इनडायरेक्टली होते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदेगा जो कंपनी की क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी के अंदर। और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इनडायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड होते हैं, जो कंपनी के अंदर प्रॉफिट के लिए काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होती है इस पे कंपनी। और कंपनी जो है प्रॉफिट का रिटर्न कैसे लौटाएगी, वो रेवेन्यू के बेसिस पर लौटाएगी अपना। तो स्टेक होल्डर थ्योरी का मतलब कंपनी सब लोगों से कनेक्टेड है और जिसमें सबके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कंपनी को काम करना है। जबकि स्टीवर्ट्स थ्योरी के अंदर कंपनी को सिर्फ शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए काम करना होता है। मतलब शेयर होल्डर जो ऑर्डर दे देगा कंपनी को पूरी तरीके से वही मानना है। स्टीवर्ड का मतलब यही होता है, जो भी कंपनी के अंदर मैनेजर, एम्प्लॉय, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और एजेंट का मतलब भी सेम टू सेम वही होता है एग्जैक्टली। मगर यहाँ प्रिंसिपल और एजेंट अलग नाम से बुलाया जाता है और यहाँ शेयर होल्डर और स्टीवर्ड अलग होता है। मतलब दोनों का सेम है, नाम अलग अलग है। ठीक है, ये अलग अलग थ्योरीज हैं जिसको मैंने आपको समझा दिया है। इसके नोट्स रिटन फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो होगी, आप उससे देख के कवर कर सकते हो अपने पूरे चैप्टर को। ये रिमेनिंग टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।